नसीबुल कादरी को भी हल्के में मत लेना, कहता है तो हक कहता है और बागे तो हक कहता है। सीना तान करके और सीने पे चढ़ करके बोलता है कि जो शरीयत की बात से टकराएगा सबसे पहले तान की सरजमीन हर किसी के लिए है। इस सरजमीन का कोई मालिक नहीं है या किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो कहेगा कि मेरे बाप की जागीर ये हिंदुस्तान मेरा है, बल्कि हिंदुस्तान उस हिंदुस्तानी का है जो यहाँ पर पैदा हुआ है और जो यहाँ का रहने वाला है। हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है और न किसी की माँ की जहेज में आया है, बल्कि ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का मुकद्दर है और उनका हिस्सा है। हर हिंदुस्तानी का इस हिंदुस्तान पर हक है। वो उसे जो हक मिला है वो किसी और से नहीं बल्कि उसका संविधान बताता है, जो यहाँ का कानून है वो बताता है कि हिंदुस्तान का हर शहरी हिंदुस्तानी है और उसका हक इस सरजमीन पर वैसे ही है जिस किसी की जात का हर किसी का इस पर हक है, वैसे ही हर कोई जात का जो है इस जमीन पर हक है। जो यहाँ की रहने वाली जाति हो, चाहे वो कोई भी हो, जात पात का फर्क नहीं है, हर किसी का यहाँ पर हक है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान को बनाने के लिए किसी एक की जो है जान नहीं गई है, बल्कि हर जात के इंसान ने इसके लिए मेहनत की थी और जो है अपनी जानों को गमाया था और इस हिंदुस्तान को फतह किया था, अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया था। ये देश हिंदुस्तानियों का है और इस देश पर हर हिंदुस्तानी का हक है। इसका हक जो है कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनेगा तो ठीक है, वो अपनी ताकत की बुनियाद पर कुछ देर के लिए तो छीन सकता है, लेकिन वक्त आने पर फिर दोबारा वो छीन लिया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बाबरी मस्जिद का फैसला जो हुआ हमने तस्लीम किया, अपने दिल पर पत्थर रख करके हमने उसे मंजूर किया, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान की अदालत ने फैसला किया था। लेकिन जो फैसला हुआ वो फैसला सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी अदालत का सम्मान करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए हमने उस फैसले को तस्लीम किया और हम खामोश रहे। लेकिन यह मैं समझ लेना कि यह हमारी खामोशी बुज़दिली है, बल्कि हमारी खामोशी हमारे संविधान की हिफाजत है। अगर हम जिस दिन भी हम अपनी वाली पर आ जाएंगे तो फिर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई कानून नहीं चलेगा तो फिर वही कानून चलेगा जो आज से पहले चला करता था। लेकिन हम इज्जत करते हैं हमारे संविधान की और हमारे कानून की हम इज्जत करते हैं। हम उसके खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठाएंगे और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो हम उस आवाज को उठने भी नहीं देंगे। मैं बताता चलूं हिंदुस्तान वालों, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को चार चांद लगाने वाली जो कम्युनिटीज है, जो जातें हैं, उन्होंने इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा है और उसकी अजमत को चार चांद लगाए हैं। और यह हिंदुस्तान कोई जो है आतंकवाद का देश नहीं है, कोई आतंकियों का नहीं है और न यहाँ आतंकियों की चलने वाली है। यहाँ अगर चलती है तो ख्वाजाए हिंदुस्तान की चलती है। अगर कोई बाप का कानून अगर चलेगा तो वो ख्वाजाए हिंदुस्तान का चलेगा। और अगर कोई इस देश का बादशाह हो सकता है हमेशा के लिए तो कोई और नहीं, ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। हजारों यहाँ पर बादशाह होंगे, पैदा होंगे, चले जाएंगे, लेकिन ख्वाजा के जैसा बादशाह कोई नहीं होगा। इसलिए इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने भी जो है कब्जा किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस हिंदुस्तान का चलाने वाला बादशाह कोई और नहीं है, अजमेर का सुल्तान है जिसको दुनिया गरीब नवाज कहती है। और आज उसी गरीब नवाज के आस्ताने पर कुछ आतंकी हमला कर रहे हैं तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं कि तुम अपनी जगह पर खामोश रहो, हमारे जज्बात को मत छेड़ो। अजमेर के आस्ताने के लिए और गरीब नवाज के लिए हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमानों के जिस्म में खून है वो सारा का सारा जो है अजमेर के वाली के लिए है। अगर कोई अजमेर के वाली पर आंच आएगी तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का खून जो है वो रोड पर आ जाएगा।
और नहीं तो सारे हिंदुस्तानियों का यही कहना है कि छेड़ो मत हमें मत सताओ। हम किसी को सता नहीं रहे हैं, हम किसी को जो है धमका नहीं रहे हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे और इस देश का हर वासी जो है अच्छाई से जिंदगी अपनी काटे। इसलिए कि बड़े दुख सहे हैं इस हिंदुस्तान को जो है संभालने के लिए, इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बड़े जो है इस देश के लोगों ने जो है जुल्म सितम सहे हैं। लेकिन अगर कोई अब अगर जुल्म करना चाहेगा तो अब वो जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ख्वाजा अजमेर के जो है आस्थाने को किसी ने हाथ लगाया तो हम हर इलाके की हाथ उठने वाले जो है हाथ को कायम नहीं रखेंगे, बल्कि उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे देंगे। इसलिए कि अगर कोई उस आस्थाने की ईंट को हाथ लगाएगा तो हम हिंदुस्तान की ईंट से ईंट। अल्लाह का शुक्र है कि यह हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और हम इससे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे। अगर इसका दुश्मन कोई सामने आएगा तो हम उसका जो है काम तमाम करके रख देंगे। हम यहाँ जात और पात नहीं देखेंगे। कोई भी आतंकी हमारे सामने आएगा हम उसकी धज्जियां उड़ा करके रख देंगे। ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानियों का है और हम इससे मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह मोहब्बत करते रहेंगे। इसकी मोहब्बत करने से हमें कोई रोक नहीं सकता और हमको भी इस देश में जीने से कोई जो है रोक नहीं सकता। ना कोई ताकत हमें जो है सता सकती है, ना कोई पावर हमारे सामने आ सकता है। हम नहीं चाहते, हम अमन व अमान चाहते हैं। ज़िज़ान मोहतरम, ये तो रही हिंदुस्तान की बात। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बात यही बताने की आ रही है कि हम जो है कल भी अजमेर से मोहब्बत करते थे और इंशाअल्लाह आज भी मोहब्बत करते हैं और आने वाले वक्त में भी हम मोहब्बत करते रहेंगे जब तक कि इस दुनिया का खात्मा ना हो जाए। हमारे दिल से जो है अजमेर की मोहब्बत नहीं निकल सकती, इसलिए कि हमारा कोई देखने वाला और रखवाला है, उसका नाम ख्वाजा हिंदुस्तान है, बादशाह हिंदुस्तान है और हम उसी की सुनते हैं और किसी बादशाह की नहीं सुनते। उसने जो यहाँ लाकर के पैगाम दिया है हम उसी पर काम करते हैं और उसी पर इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे। अजीजों और दोस्तों, अमल करते रहो। ख्वाजा हिंदुस्तान ने जो बताया है, ख्वाजा हिंदुस्तान कोई ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं है। दुश्मनों ने मिटाना चाहा था तो उस वक्त 40 मुसलमान थे सिर्फ, तो उनका जो है कुछ बिगाड़ ना सकी। लेकिन आज तो अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान में हमारी कम और ज्यादा 40 करोड़ की तादाद है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब 40 को हिंदुस्तान से कोई निकाल नहीं सका था तो आज 40 करोड़ को कौन निकाल सकता है? ये अल्लाह ने हमें शान बख्शी है। इसलिए कि एक होकर जिस तरफ हमने उठाए हैं कदम, बढ़ते तूफानों के रुख मोड़े हैं अल्लाह की कसम।